हेलो बच्चों, वेलकम टू कुठारी क्लासेस। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज योर लाइट रिएक्शन। एंड लाइट रिएक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका फोटोसिंथेसिस का ही। तो जब भी हम फोटोसिंथेसिस को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके दो तरीके के लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को हम जरूर पढ़ते हैं। दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं। तो आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली लाइट रिएक्शन को पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन हम किसी और वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो जब मैं लाइट रिएक्शन की बात करता हूँ, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जब मैं बात करता हूँ लाइट रिएक्शन की, लाइट रिएक्शन, इस लाइट रिएक्शन को मैं हिल रिएक्शन के नाम से भी जानता हूँ। हिल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है? अगर हिल रिएक्शन क्यों नाम दिया गया है? बिकॉज हिल वाज द फेमस बॉटनिस्ट जिन्होंने इसका आविष्कार करा था, इस रिएक्शन का, लाइट रिएक्शन का, कि ऐसा भी कुछ प्लांट्स के अंदर होता है। तो देखिए होता क्या है कि अगर मैं आपको बताऊं बेसिक ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कि आपकी एक लीफ होगी ग्रीन कलर की, वहां पर आपका क्या होगा, आपका स्टोमेटा होगा। स्टोमेटा के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होगा। एंड उसी क्लोरोप्लास्ट को अगर मैं डिटेल में यहाँ पे थोड़ा सा बनाना चाहूँ, देखिए इस टाइप का आपको थोड़ा बहुत क्लोरोप्लास्ट दिखता है। तो क्लोरोप्लास्ट में लाइक राइबोसोम्स, ये सब उसका खुद का डीएनए भी है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसके पास अपना। वो सब बनाने की ऐसा जरूरत नहीं है जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। देखिए लाइट रिएक्शन में लाइक आपका मेजर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में जो हमें देखना है चीज, वो है एक तो स्टोरमा। एंड ये जो एक पार्ट है इसका, लाइक ये पूरे स्टैक में अरेंज्ड है। एंड अगर मैं इनका एक पार्ट की बात करूं तो एक लाइक इट इज ऑल कॉइन्स, एंड कॉइन्स का एक पार्ट आपका कहलाता है थैलाकॉइड। थैलाकॉइड। एंड होता क्या है कि जब थैलाकॉइड आपस में अरेंज्ड हो जाते हैं काफी ज्यादा, लाइक अगर मैं बोलूं ये स्टैक जो है पूरा का पूरा, दिस इज नोन एज ग्रानम। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रानम। तो हमारा जो लाइट रिएक्शन है दैट इज स्पेसिफिकली टेक प्लेस ओवर दिस ग्रानम या फिर थैलाकॉइड। थैलाकॉइड के अंदर या फिर आपका ग्रानम के अंदर ये लाइट रिएक्शन टेक प्लेस होता है। तो मैं लिख सकता हूं इट टेक प्लेस इन थैलाकॉइड। थैलाकॉइड के अंदर आपका ये होता है, ठीक। अब देखिए बेसिकली लाइट रिएक्शन में होता क्या है। लाइट रिएक्शन में कुछ नहीं, नॉर्मली क्या होगा कि आपका लाइट यहाँ से पड़ेगी, जैसे सन है, ठीक है। सन इन पे पड़ेगा थैलाकॉइड में। एंड वो क्या करते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। क्या है कि यहाँ से आपकी लाइट गई एंड यहाँ पे आपको मिलता है गोल्ड, दैट इज एटीपी। एंड एटीपी इज गोल्ड फॉर प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जो उन्हें अपना ग्लूकोज बनाना है दैट इज बिकॉज ऑफ एटीपी। वो एनर्जी उन्हें चाहिए, इट इज मनी फॉर देम, करेंसी फॉर देम, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है एटीपी, लाइक अ गोल्ड फॉर देम। तो एटीपी रिलीज होता है, उसके साथ साथ एक कंपाउंड और बनता है जिसे हम बोलते हैं एनएडी, NADPH, ठीक है। ये कंपाउंड बनता है, उसके साथ साथ आपका एज अ रिलीज, लाइक एज अ एक्सक्रीटरी पार्ट आपका ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ठीक है। एज अ एक्सक्रीटरी पार्ट आपका ऑक्सीजन रिलीज आउट हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज आउट होता है ये हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को आज हम डिटेल में देखेंगे जो कि पूरा लाइट रिएक्शन है। तो लेट से स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको ये बताना चाहूंगा कि थैलाकॉइड जो होता है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन कैसी बनी होती है। एक बार इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपका थैलाकॉइड है इसको जूम इन कर रहा हूँ। एक बार थैलाकॉइड को मैं जूम इन करता हूँ तो इसकी मेम्ब्रेन पे जरा ध्यान दीजिएगा कि लेट से मेरी क्या है, इस टाइप का ये ले लेते हैं। एंड दिस इज योर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपकी क्या है, दिस इज योर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन।
तो इसमें यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर इन बाइलेयर्स। इनकी दो दो लेयर होती है, एक ऊपर से एक नीचे से, ऐसे ऐसे आपके फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके प्रेजेंट होंगे। अब ये पूरा का पूरा क्या है, इट इज नोन एज, जिनको नहीं पता है, इट इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड का क्या रहता है, अगर मैं ऊपर का पार्ट, इसको फॉस्फो क्यों बोला गया, बिकॉज आपका जो ये जो अपर पार्ट है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट से बना होता है। जो लोअर पार्ट है वो आपका बना होता है लिपिड से। तो इस वजह से इसका नाम है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो ये इस तरीके की कुछ लेयर टाइप रहती है, मतलब ये कंटिन्यू है पूरे लेयर में, पूरे के उसमें इस तरीके से आपका ऐसे प्रेजेंट होगा। अब होता क्या है कि इन्हीं लेयर के अंदर आपका कुछ फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये आपका कहलाएगा फोटो सिस्टम 2 और ये कहलाएगा फोटो सिस्टम 1। ठीक है, ये कहलाता है फोटो सिस्टम 2 एंड दिस इज योर फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 1 एंड 2 इनका नाम बिकॉज ऑफ देयर डिस्कवरी, कि आपका जो फोटो सिस्टम 1 है वो आपका पहले डिस्कवर हुआ था एज कम्पेयर टू जो फोटो सिस्टम 2 है वो आपका थोड़ा बाद में डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ये फोटो सिस्टम असली काम कहाँ हो रहा है, असली काम ये फोटो सिस्टम के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो उसको जानने से पहले आपको ये चीज जाननी होगी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपकी लाइट आ रही है, तो लाइट कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, एंड वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कहाँ होता है, आपको क्लोरोफिल पता है, बट ऐसे और भी पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स दैट एब्जॉर्ब लाइट। ऐसे और भी पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, ये तो चलो जाना पहचाना है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी, ये भी जाना पहचाना है कि भाई क्लोरोफिल के ही है, तो क्लोरोफिल तो आपको अच्छे से पता ही है। तीसरा आपका होता है कैरोटेनॉइड। ठीक है, एंड फोर्थ आपका जेंथोफाइल, जेंथोफाइल भी कहलाता है। ठीक है, तो ये चार पिगमेंट्स हैं जो कि आपके क्या है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्यों पा रही है, इन चार की वजह से। ठीक है, हमने सिर्फ क्लोरोफिल सुना होता है, ऐसे बाकी नहीं सुने होते हैं। ठीक, तो अब ना एक बार मैं फोटो सिस्टम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि फोटो सिस्टम ये जो आपका है ये कैसा दिखता है और इसमें ऐसा क्या होता है। तो देखिए, फोटो सिस्टम इज लाइक कि इस तरीके से आपको दिखेगा। फोटो सिस्टम जो आपका होता है इस तरीके से दिखता है, एंड इसमें जो ये वाले पार्ट है, ये दोनों, इसको हम बोलते हैं LHC। LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब यहीं पे वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका क्लोरोफिल बी हो गया, ठीक है, आपका कैरोटेनॉइड हो गया, ये सारे के सारे यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्लोरोफिल ए का पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब देखो होता क्या है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे जैसे कि ये आपका क्लोरोफिल बी हो गया, ठीक है, या फिर आपका कैरोटेनॉइड हो गए। ठीक है, ये चीजें आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब लाइट पड़ती है, तो लाइक अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये कुछ ही लाइट को आपका देख पाता है, कुछ ही लाइट को ये चीज वो कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक है, ये, बट अब हमें क्या करना है, हमें तो सारी लाइट, मतलब अगर हम देखें सन की लाइट, सन की लाइट, तो सन की जो लाइट होती है वो आपको लाइक विजिबल रीजन तक ही चीजें एब्जॉर्ब करेंगे। विजिबल रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है,
400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा रीजन जो है, व्हाइट लाइट अगर सनलाइट की आ रही है तो अब उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज भी है, इंफ्रारेड रेज भी है, तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें कितना पार रीजन से मतलब है। ठीक है, मतलब क्या कि विजिबल जो रीजन रहता है, जो हम लोग देख पाते हैं, विबग्योर वाला रीजन, विबग्योर वाला जो रीजन है, वो वाले रीजन को जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक रहता है, उस चीज को हम क्या करते हैं, उस चीज को ही ये जो लाइट है ये एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, यहाँ के जो आपका क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड है, सारे के सारे एब्जॉर्ब करेंगे। सेम विद द क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल ए के साथ क्या पंगा रहता है कि अगर मैं आपको इन दोनों की बात बताऊं, इनका नाम फोटोसिस्टम 2 और इसका नाम फोटोसिस्टम 1 क्यों पड़ा, तो ये समझो जरा कि अलग अलग नाम क्यों है। तो देखिए यहाँ पे जो पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए है, वो क्लोरोफिल ए आपका सिर्फ और सिर्फ 680 नैनोमीटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है, 680 नैनोमीटर। एंड यहाँ पे भी आपका पेयर ऑफ क्लोरोफिल ही होता है, पेयर ऑफ क्लोरोफिल ही होता है, बट आपका ये क्लोरोफिल आपका 700 नैनोमीटर तक, आपका तक नहीं, 700 नैनोमीटर को ढंग से एब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक है, वहां की जो लाइट है, तो इसीलिए इसको हम P60 680 भी बोलते हैं एंड इसे हम P700 भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, कि वो उतना रीजन में उतना पर्टिकुलर वेवलेंथ अगर है उसकी, तो उतने के वो आराम से कर सकते हैं। तो ये चीज है कि आपका, अब देखिए होता क्या है कि ये तो सिर्फ 680 करेगा, तो हमें तो जैसे लेट से मैं बोलूं कि ये फोटो सिस्टम 2 है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आपका कितना करेगा, 680 नैनोमीटर। तो अब जो ये 680 नैनोमीटर है, बट आपको तो 400 लेकर 700 तक आपको सारी की सारी एब्जॉर्ब करने, वेस्ट क्यों करनी है कोई चीज। तो यहाँ से क्या पंगा होता है, यहाँ पे होता है कि आपकी चीजें जो, जब इस पे लाइट पड़ती है तो इसका जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी जैसे लेट से मैं बोलूं कि इसका जो भी इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, जब लाइट पड़ेगी क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा। तो जब एक्साइट होता है तो ये अपने खुश वाले फेज में चला जाता है कि हाँ मैं एक्साइट हो गया। अब एक्साइट होने के बाद एक टाइम आएगा कि वो थक जाएगा एंड फाइनली अपने वापस से उसी ऑर्बिट में वापस आएगा। तो जब वो ऑर्बिट में वापस आएगा तो एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, अब जब उसने एनर्जी रिलीज करी, वो एनर्जी कौन लेगा, वो एनर्जी इसको पास ऑन हो जाएगी। फिर इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, फिर वो एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी इसको पास ऑन होगी। फिर ये एक्साइट होगा, वो रिलीज करेगा, ऐसे ऐसे पास होते होते कहाँ जाएगी, ये बीच में। और ये जो बीच वाला पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे ही सेम इसके साथ होगा कि ये पास होता जाएगा, एक्साइट होगा, इसमें पास ऑन होता जाएगा एंड फाइनली यहाँ पे मिल जाएगा। अब होगा क्या, इसमें से दो है इसके, तो यानी कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाकी का प्रोसेस में मिटाने के बाद आपको बताता हूँ, 2 सेकेंड। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो है ये आपकी थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है। ठीक है, और यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि आपका जो फोटोसिस्टम 2 है, फोटोसिस्टम 2 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से आपका क्या हुआ था, दो इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइट हो गए थे, दो इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइट हो गए। एंड आपको पता है, अगर नहीं पता तो जान लो कि अगर कोई चीज क्या होता है, अगर कोई चीज आपकी एक्साइट होती है, ठीक है, कोई भी चीज एक्साइट इन द सेंस कि अगर वो कोई भी एलिमेंट है या कोई भी कंपाउंड है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, देन इट इज इन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म, कि मतलब वो चीज रिड्यूस हो चुकी है। तो फोटो सिस्टम 2 इज रिड्यूस्ड, ये आपका रिड्यूस्ड हो चुका है एंड बेसिकली ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है काफी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो होता क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की वजह से
ये क्या करता है, जो भी पानी आ रहा होता है, वाटर जो होता है, वाटर का क्या करा देता है, फोटोलिसिस करा देता है। फोटोलिसिस करा देता है। फोटोलिसिस का क्या मतलब कि ये जो वाटर है, ये वाटर आपका टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस आपका ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, आपका ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अब होगा क्या कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, पानी जब टूटा तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिलेंगे, जिस वजह से ये स्टेबल बढ़ जाता है। ये स्टेबल बढ़ जाता है, बट जो इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट हुआ है, टू इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ है, वो क्या करता है, यहाँ पे आपका होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हम इसे बोलते हैं कि वो ट्रांसफर करता जाता है। इसे कैसे ट्रांसफर करता है, यहाँ पे ना कुछ प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन से पास होते 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 आपका कहाँ पहुंचता है, ये पहुंचता है फोटोसिस्टम 1 पे। ठीक है, आपका कहाँ पहुंचता है, ये पहुंचता है, जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पहुंचता है, फोटोसिस्टम 1 पे। अब फोटो सिस्टम 1 पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है NADP। नाउ व्हाट इज दिस NADP? NADP स्टैंड्स फॉर निकोटीन ठीक है, ये आपका कहलाता है। तो अब इसमें क्या होता है, इट इज एन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ये प्लस की फॉर्मेट में प्रेजेंट रहता है, इट इज एन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो यहाँ से क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पे आपका NADP जो ये रहता है, यहाँ पे वो दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिएक्ट करते हैं एंड यहाँ से H प्लस उठाता है, ये वाला 2H प्लस उठाएगा एंड फाइनली क्या बना देगा, ये बना देगा NADPH विच इज इन रिड्यूस्ड फॉर्म, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, विच इज इन रिड्यूस्ड फॉर्म प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कि आपका फाइनली क्या हो रहा है कि आपका जो NADP है, NADP के साथ दो इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ से आए हैं, फोटो सिस्टम 2 से आपके फोटो सिस्टम 1 पे आए हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन क्योंकि देखो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी थोड़ी हलचल मचेगी, वो हलचल मचने के बाद फिर वापस से दो इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज होंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ यूटिलाइज हो जाते हैं NADP में। एंड इस प्रोसेस में, मतलब ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं पास ऑन होते होते का आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो हमारी बन जाती है, उसमें आपका प्लेंटी ऑफ आपका सोना निकल आता है। मतलब ये आप बोल सकते हो कि ADP जो होता है, ADP इज इन स्टोर्ड फॉर्मेट ऑफ एनर्जी, बट यूजलेस है वो जब तक वो ATP में कन्वर्ट नहीं हो। तो ADP आपका फाइनली ATP में कन्वर्ट हो जाता है इसमें, जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है। ठीक है, तो ATP आपको मिल गया एंड यहाँ से ये चीज आपको मिल गई NADPH, ये आपको मिल गया। एंड इसी के साथ साथ ये ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन भी फाइनली आपको मिल जाती है। ये सब तभी रिलीज होगी जब ये अपना हाफ हट जाएगा। ठीक है, ऐसे हाफ के फॉर्मेट में रिलीज नहीं होगी, मतलब आपको दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देने पड़ेंगे फिर जाके ये रिलीज होगा। तो O2 देन फिर जाके रिलीज होगा। ठीक है, ऐसे कोई रिलीज नहीं होता है। तो ये पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन है कि इस वजह से आपको क्या क्या चीजें मिली, फाइनली ATP मिल गया आपको, ऑक्सीजन मिल गए जो हम ले लेते हैं एंड NADPH मिल गया। तो ये तीन चीजें आपको लाइट रिएक्शन में मिलती हैं। एंड इसके बाद हम डार्क रिएक्शन को देखेंगे कि डार्क रिएक्शन में किस तरीके से टेकअप करें। तो तब तक इसको थोड़ा सा समझिएगा, रिपीट में देखिएगा वीडियो, जिस वजह से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्रॉब्ली शायद आपको रिपीट में देखने से आ जाए। एंड अगर कोई भी ऐसा डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स।